Chapter number 2, Wizard of Oz, book activity, page number 29. You can see the PDF on your screen, then thumbs up. आप सबको स्क्रीन पे वेट Okay, now we'll start book activity. First, mark the sentences as true or false. Mark the sentences as true or false. First, Dorothy lived in Kansas with her parents. क्या डोरोथी कैंसास में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी? Wrong. वो किसके साथ रहती थी? उसके अंकल और आंटी के साथ. Okay, then false. First, second, Toto was Dorothy's pet monkey. क्या टोटो डोरोथी के पेट मंकी का नाम था? नो. किसका नाम था? वो डॉग का नाम. टोटो कौन था? डॉग था. ओके, आंसर इज फॉल्स. थर्ड, डोरोथी हाउस वॉज स्वेप्ट अवे इन अ फ्लैश फ्लड. क्या डोरोथी का हाउस फ्लैश फ्लड में या फिर बाढ़ में बह गया था? क्या नहीं, काई से उड़ गया था वो, टॉर्नेडो की वजह से. ओके, इट्स फॉल्स. थर्ड ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ, डोरोथीज हाउस फाइनली सेटल्ड इन द लैंड ऑफ मुंचकिंस. क्या डोरोथी का हाउस कहाँ पहुंच गया था? मुंचकिंस के यहाँ के लैंड पे. यस, इट्स ट्रू. मुंचकिंस वो लोग जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वहां पर सेटल हो गया था. यस, इट्स ट्रू. फिफ्थ, द हाउस लैंडेड ऑन द विग्ड बीच ऑफ द ईस्ट एंड किल्ड हर. क्या हाउस विग्ड बीच ऑफ द ईस्ट के ऊपर जाके लैंड हुआ था और उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, उसको मार दिया था. यस, इट्स ट्रू. तभी उसको सिल्वर शूज मिले थे, है ना. तो इट्स ट्रू. फर्स्ट false, second false, third false, fourth true, and fifth also true. B वाला, read the sentences and number them in correct order. B1, read the sentences and number them in the correct order. Sentences को read करना है और उसको correct form में arrange करना है. ये जो भी सेंटेंसेस है वो गलत अरेंज किए हुए हैं, रॉन्ग अरेंज किए हुए हैं. आपको कैसे अरेंज करना है? सही अरेंज करना है. ओके, तो थर्ड का है फर्स्ट, द गुड विच ऑफ द नॉर्थ वेलकम्ड डोरोथी टू हर लैंड. सेकेंड, शी प्रेजेंटेड डोरोथी विद द सिल्वर शूज ऑफ द विच. देन शी आस्क्ड द पीपल हाउ शी कुड गो बैक टू हर होम इन कैंसास. Nobody knew where Kansas was. She was advised to go to the Wizard of Oz in the Emerald City for help. And sixth one, she was also advised that she could reach the Emerald City by following the yellow brick road. On the way, she met the Scarecrow, the Tin Man, and the Lion, who also went with her. When they met the wizard, he asked them to bring the broom of the wicked beach of the west. मैंने इसे कैसे रीड किया है? करेक्ट फॉर्म में रीड किया है. ओके, जो फर्स्ट है मैंने फर्स्ट में रीड किया है, सेकंड को सेकंड में रीड किया है. ओके, इसका फॉर्म क्या है? करेक्ट फॉर्म, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड, फिफ्थ फिफ्थ, सिक्स्थ सेवंथ, सेवंथ सिक्स्थ, 8 का अरेंज जो फॉर्म है, जो करेक्ट फॉर्म है वो कहाँ लिखा है? पीछे नंबर्स में लिखा है. क्या नंबर्स हैं? 4 2 1 3 5 7 6 8. ओके, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड. अब कंप्लीट हो गया ये. देन थम्स अप.
कैसे अरेंज करना है समझ में आ गया? करेक्ट फॉर्म आपको एक एक सेंटेंस रीड करना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंटेंस अरेंज होंगे। ओके, ओके। अगेन फर्स्ट ट्रू फॉल्स, first false, second false, third false, fourth true, and fifth also true. B1, read the sentences and number them in the correct order. डायरेक्ट मैं नंबर बोल रही हूँ, ओके? 4, 2, 1, 3, 5, 7, 6, 8. ओके, करेक्ट फॉर्म। मूव टू नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट, द स्कैरक्रो वांटेड द विजार्ड। स्कैरक्रो विजार्ड से क्या चाहता था? क्या लेना चाहता था? टू गिव हिम ब्रेन, टू गिव हिम अ हार्ट, टू गिव हिम अ लॉन्गर टेल। उसे क्या चाहिए था? ब्रेन। ओके, स्कैरक्रो को ब्रेन चाहिए था, टीन मैन को हार्ट चाहिए था, लॉयन को करेज, और टोटो डोरोथी को क्या चाहिए था? अपने घर वापस जाना, कैंसास रिटर्न जाना। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, टू गिव हिम ब्रेन। स्कैरक्रो विजार्ड से क्या मांगना चाहता था? ब्रेन। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ स्कैरक्रो पूछा है, टीन मैन का भी पूछ सकते थे। ओके, लॉयन का भी पूछ सकते थे। तो टीन मैन क्या चाहता है? हार्ट, और लॉयन courage. Okay, second, the teen man had rusted because teen man एक ही जगह क्यों जम गया था? He had fallen in a puddle. No, he had got wet in the rain. He had gone swimming in the rain. क्या वो किसी पडल में फॉलन मतलब गिर गया था, किसी नाली में गिर गया था? नहीं। क्या वो बारिश की वजह से वहीं जम गया था? और थर्ड क्या है? क्या वो वाटर में स्विमिंग कर रहा था? नो, वो किस लिए वहां पर ही खड़ा हो गया था, मोशन लेस हो गया था, बिकॉज ऑफ रेन। जैसे ही बारिश आई वो क्या हो गया? मोशन लेस हो गया। सेकंड करेक्ट ऑप्शन इज बी। फर्स्ट ए, सेकंड बी। थर्ड, द लॉयन वॉज, लॉयन कैसा है? अ कावर्ड एंड वांटेड करेज, वेरी ब्रेव एंड वांटेड सम वेपन्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वांटेड टू लर्न मार्शल आर्ट्स। लॉयन कैसा था? थोड़ा सा डरपोक था, और उसको क्या चाहिए था? करेज चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? ए, अ कावर्ड एंड वांटेड करेज। लॉयन को क्या चाहिए था? करेज। ओके, choose the correct option. First A, second B, and third also A. Over. All of you completed? All of you completed, then thumbs up. बेटा अभी मैंने क्या करवाई है? बुक एक्टिविटी करवाई है ना। अगर जिसकी इनकम्प्लीट है वो अपने फ्रेंड से उसके फोटोज ले सकते हैं। ओके, या फिर जिसकी कंप्लीट नहीं होती है वो ऐसे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ओके, ताकि बाद में कंप्लीट हो जाए। और जिसकी नहीं हुई हो, पहले की नहीं हुई हो, वो अपने फ्रेंड से ले लें। ठीक है, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड, देन वी मूव टू चैप्टर 3।
Thumbs up if you completed. Okay, good. Now open chapter number 3rd. It's poem. Paper boat. वॉइस नहीं आ रही. आई एम ऑडिबल टू यू ऑल. बेटा आपके इधर कोई नेटवर्क इश्यू होगा, दैट्स वाई मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है. ओके, वरना मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको. ओके, you can see the PDF on your screen, chapter number 3rd, paper boats. Then thumbs up. जो भी स्टूडेंट्स लेट एडमिट होते हैं ना, वो प्लीज टाइम पे एडमिट हो जाओ. जो पहले पढ़ा दिया होता है, अब बाद में एडमिट होते हो आधी क्लास में, तो ना ही आपको आगे का समझ में आता है ना ही पीछे. ओके, तो क्लास में बिल्कुल टाइम पे एडमिट हो जाया करो. ठीक है, ज्वाइन कर लिया करो. ओके, लेट ज्वाइन होने से जिसने अभी ज्वाइन कर रहे हैं जो उनकी बुक एक्टिविटी रह जाएगी वापस. ओके, तो टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो क्लासेस. ओके, चैप्टर नंबर 3rd, पेपर बोट. जिसको भी प्रॉब्लम है वो चैट बॉक्स में लिख दो. ओके, हैंड रेज नहीं करना है. इट्स शॉर्ट एंड इजी पोएम. ओके, floating a paper boat is one of the most favorite activities of children. Floating a paper boat. आप लोगों ने भी किया होगा. जब रेनिंग का सीजन होता है, बारिश होती है, तब आप भी क्या करते हो, कागज की नाव बना के पानी में क्या करते हो, छोड़ते हो, है ना. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपको, कि बहुत मजा आता है. ठीक है, आपकी क्या होती है, फेवरेट एक्टिविटीज होती है. तो सभी चिल्ड्रंस की फेवरेट एक्टिविटी होती है कि पेपर की क्या बनाना, बोर्ड बनाना. उसको कहाँ प्लॉट करना, पानी के अंदर. ठीक है, थोड़ा सा भी भरा हुआ हो पानी, तो आप लोग क्या करते हैं, बोर्ड बनाते हैं और उसको पानी में छोड़ देते हैं. ओके, read this beautiful poem by Rabindranath Tagore to find out what goes in the mind of little child to float his paper boat in a stream. ये मैं बाद में बताऊंगी मीनिंग्स. वॉइस का बेटा आपका नेटवर्क चेक करूं, बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है. Read this beautiful poem by Rabindranath Tagore to find out what goes on in the mind of a little child who float his paper boat in a stream. रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोएम है जिसमें बताया है कि एक जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, पेपर की बोट बना के प्लॉट कर रहा है स्ट्रीम में. स्ट्रीम में मतलब जहां पर बहुत थोड़ा सा पानी हो. ठीक है, रिवर जैसी एक छोटा सा हो जहां पर थोड़ा सा पानी हो, वहां पर वो क्या कर रहा है, अपनी बोट को छोड़ रहा है ताकि बोट कहाँ चली जाएगी, वहां से आगे चली जाएगी. ओके, हमने देखा होगा हमारे घर के आसपास इतनी थोड़ी थोड़ी सी जगह गैप होती है जहां से पानी होता है ना, पानी जा रहा होता है. ठीक है, वो भी एक स्ट्रीम है छोटी, है ना. उसमें क्या करता है, रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं पोएम में
कि जो चाइल्ड है वो पेपर की बोट बना के उसमें फ्लॉट करता है, उसमें डालता है, और उससे क्या सोचता है उसको डालते हुए वो इस पूरी पोएम में बताया है। ओके, लिसन केयरफुली। Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. Day by day, मैं क्या करता हूँ, अपनी पेपर बोट को कहाँ प्लॉट करता हूँ, रनिंग स्ट्रीम में, बहते हुए पानी में क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ, डालता हूँ। इन अ बिग ब्लैक लेटर आई राइट माई नेम ऑन देम, और बड़े बड़े लेटर्स में मैं क्या करता हूँ, उस पेपर बोर्ड पे क्या कर देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और मैं जहां रहता हूँ, जिस विलेज में रहता हूँ उसका भी क्या कर देता हूँ, मैं वहां पर नाम लिख देता हूँ। क्या बोल रहा है, क्या बता रहे हैं हमें कि डे बाय डे जो चाइल्ड है वो क्या करता है, बोट को कहाँ छोड़ता है, एक रनिंग स्ट्रीम में बहते हुए पानी में छोड़ता है, और उस बोट पे क्या करता है, अपना नेम लिख देता है बड़े बड़े लेटर्स में, और जहां पर वो रहता है, जिस विलेज में वो रहता है उसका भी क्या कर देता है, नाम लिख देता है। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. वो क्या बोल रहा है, I hope that, मुझे ऐसा लगता है कि इन सम स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज लैंड मतलब जहां पर मुझे कोई नहीं जानता है, वहां पर ये क्या चली जाएगी, बोट जाएगी। जब ये कोई बोट देखेगा तो वो क्या करेगा, मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा। लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम, क्या करेगा, मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा एक कौन है, और जानने की कोशिश करेगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, वो क्या सोचता है, ये पेपर बोट जहां भी जाएगी, जो भी इसे उठाएगा वो क्या सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा, मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा। आई लोड माई लिटिल बोट विथ शिवली फ्लावर्स फ्रॉम अवर गार्डन, वो क्या बोलता है, मेरी जो बोट है उसमें मैंने क्या रखा है, शिवली फ्लावर्स, व्हाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं वो क्या करे हैं, शिवली फ्लावर जो व्हाइट कलर के होते हैं। ओके, वो क्या करा है, मैंने अपने गार्डन से लेके कहाँ रखा है, उसको अपनी बोट में रखा है। एंड होप दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। वो क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा होप कर रहा हूं, मान रहा हूं कि ये जो मेरी बोट है वो रात तक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, और ब्लूम्स ऑफ द डॉन मतलब जो सुबह सुबह जो फूल खिलते हैं, ठीक है, उसको बोला गया कि जो मैंने सुबह ये फ्लावर रखा है इसमें, ये रात तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैंड पे सेफली अच्छे से क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये कौन बोल रहा है, एक चाइल्ड है, उसके लिए पूरी है पोएम कि चाइल्ड ऐसा कर रहा है। उसने क्या किया है, फ्लावर पिक किया है अपने गार्डन से और कहाँ रखा है, अपनी बोट में रखा है, और क्या सोचा है कि नाइट तक कहीं ना कहीं सेफली पहुंच जाएगा। आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप इनटू द स्काई, मैंने क्या करा, अपनी जो पेपर बोट है उसको लॉन्च कर दिया मतलब छोड़ दिया, और कहाँ देखा मैंने, स्काई की तरफ देखा। एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग देयर व्हाइट बल्गिंग सेल्स, एंड मैं देखता हूं ऊपर, स्काई की तरफ देखता हूं और देखता हूं कि जो व्हाइट बल्गिंग सेल्स मतलब क्लाउड्स जो हैं, जो बादल हैं, वो एक साथ क्या है, एक साथ जमे हुए हैं, सब एक ही साथ हैं, और उनकी क्या निकल रही है, सेल्स, मतलब एक साथ वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो स्काई की तरफ देखता है और देखता है कि जो ऊपर क्लाउड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boat. अब वो क्या करता है, वो देखता है कि कौन सा ऐसा प्लेमेट है, मतलब कौन सा मेरा ऐसा साथी है जो ऊपर से क्या भेज रहा है, एयर भेज रहा है, किससे रेस लगाने के लिए, मेरी बोट से रेस लगाने के लिए। अब वो क्या बोल रहा है, हवा भी चल रही है, ओके, और बोट भी फ्लॉट कर रही है। तो क्या बोलता है कि कौन ऐसा स्काई में मेरा फ्रेंड है, प्लेमेट है, जो वहां से क्या भेज रहा है,
एयर भेज रहा है और मेरी बोट के साथ क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है। ये सब क्या है, उसका होप है, उसका मानना है, ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है। When night comes, जैसे ही नाइट हो जाती है, I bury my face in my arms, मैं अपना फेस कहाँ रख लेता हूँ, अपने आर्म्स के अंदर, ठीक है, हाथ पे हाथ रख के, और सिर अपने कहाँ रख लेता हूँ, हेड कहाँ रख लेता हूँ, अपने हाथ पे रख लेता हूँ, एंड ड्रीम दैट, और क्या करने लग जाता हूँ, ड्रीम देखने लग जाता हूँ, दैट माई पेपर बोट फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स। और क्या ड्रीम देखता हूँ कि मेरी बोट स्टार्स के नीचे, स्टार के नीचे पानी में क्या कर रही है, चले जा रही है, ठीक है, फ्लोट कर रही है, कंटिन्यू फ्लोट कर रही है, ठीक है, और रात हो गई है, और ऊपर क्या है, स्काई में स्टार्स है बहुत सारे, मेरी बोट नीचे क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। क्या देख रहा है वो, ड्रीम देख रहा है। द फेरीज ऑफ स्लिप आर सेलिंग इन देम एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। अब वो क्या ड्रीम्स देख रहा है, जो फेरीज है, जो परी है, वो कहाँ चढ़ रही है, मेरी बोट में चढ़ रही है, ठीक है, और उनके हाथ में क्या है, बास्केट है, लैडिंग, लैडिंग मतलब क्या करना, लोड करना, ओके, गुड्स को लोड करना, लैडिंग मतलब चढ़ाना, रखना, लोड करना, ठीक है। वो क्या बोलता है, जो फेरीज ऑफ स्लिप है, वो क्या कर रही है, जो रात की जो परी है, वो मेरी बोट में चढ़ रही है, और जो उनका बास्केट है वो किससे भरा हुआ है, पूरा ड्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। उन्होंने बास्केट कहाँ रखा है, अपने साथ मेरी बोट में रखा है, और वो बास्केट कैसा है, फुल ऑफ ड्रीम्स, पूरा ड्रीम से भरा हुआ है। ओके, शॉर्ट पोएम है जिसमें बरी मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे आप हाथ रखते हैं ना, ऐसे ऐसे सिर रखते हैं, ठीक है, उसे बरी करना बोलते हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। डॉन मीन्स वो फ्लावर्स जो अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, ठीक है, और क्या, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में ही फ्लावर वो क्या होते हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, देन थम्स अप। आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, बल्गिंग का मीनिंग होता है कि राउंड शेप के जो क्लाउड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं और चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट पोएम, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं अगेन उसको शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर रही हूं। ओके, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने पोएम के थ्रू बताया है कि जो एक चाइल्ड है वो अपनी बोट से क्या कर रहा है, विशेष कर रहा है कि अपनी बोट को वो बना के कहाँ करता है, एक छोटी सी जो स्ट्रीम है उसमें क्या कर देता है, छोड़ देता है, उस पर क्या लिखता है, बड़े बड़े लेटर्स से क्या लिखता है, अपना नाम लिखता है, ठीक है, अपना नाम लिखता है, और अपना क्या लिखता है, एड्रेस लिखता है, जहां वो रहता है। ये क्यों करता है वो, कि जहां भी बोट जाएगी, जो भी इसे देखेगा वो क्या करेगा, मेरे बारे में सोचेगा, और मुझे क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, मुझे ढूंढेगा, ठीक है। मुझे क्या करेगा, वो ढूंढेगा। अब क्या होता है, अब जो वो पोएट जो है, जो चाइल्ड है, वो क्या करता है, बोट बनाता है, और क्या करता है, स्ट्रीम में छोड़ता है जैसे ही, और वो स्काई की तरफ देखता है, और देखता है कि जो क्लाउड्स है उनकी क्या निकल रही है, सेल्स निकल रही है, एक के बाद एक जो क्लाउड्स क्या है, चल रहे हैं, और मेरी बोट भी क्या कर रही है, प्लॉट कर रही है। जैसे ही वो देखता है, उसके बाद क्या होता है, वो सोचता है, एयर बहुत तेज चल रही होती है,
हवा बहुत तेज चल रही होती है तो क्या करता है, स्काई में देखता है और बोलता है ऐसा कौन मेरा फ्रेंड है जो स्काई में है, और वहां से क्या भेज रहा है, एयर भेज रहा है, मेरी बोट के साथ क्या कर रहा है, वो कंपटीशन कर रहा है। हवा तेज चल रही है तो हवा को क्या मान रहा है, अपनी बोट के साथ कॉम्पिटिटर मान रहा है, कि जो मेरी बोट है उसके साथ वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या होता है, नाइट हो जाती है, वो अपना फेस क्या कर लेता है, बरी कर लेता है, अंदर की तरफ अपने हाथ के अंदर रख लेता है, और क्या करता है, सोचता है, ड्रीम देखने लग जाता है कि जो मेरी बोट है उसमें कौन चढ़ रही है, फेरीज ऑफ स्लिप, रात की जो परी है वो क्या कर रही है, मेरी बोट में चढ़ रही है, और उनके हाथ में क्या है, बास्केट है, जो किससे भरा हुआ है, पूरा ड्रीम से भरा हुआ है, फुल ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, वो बास्केट कैसा है, बास्केट दे आर लैडिंग फुल ऑफ ड्रीम्स, जो बास्केट है वो लैडिंग करती है, लैडिंग मतलब लोड करती है, कहाँ लोड करती है, बोट में रखती है। ठीक है, रखना। ठीक है, और क्या भरा हुआ है वो, किससे भरा हुआ है, वो ड्रीम से फुल है। ओके बेटा, मैंने स्क्रीन बंद कर दी है इसलिए नहीं दिख रही आपको। ओके, ड्रीम्स का मतलब नहीं पता है, कौन है ये दर्शना, यू डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स, किस किस को नहीं पता है ड्रीम्स का मीनिंग। ड्रीम्स मीनिंग बेटा सपने होता है। ओके ओके, नाउ चैप्टर नंबर 3 poem, the paper boat is over। ओके, पेपर बोट जो पोयम है वो क्या हो गई हमारी, ओवर हो गई है।